This film is based on fictional events, and all the characters and events shown in it are purely just a fantasy, and its purpose is only to entertain the audience. So, if any of the character and events shown in it are found to be related to a person, then it is only a coincidence. यह फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है तथा इसमें दिखाए गए सभी पात्र एवं घटनाएं पूर्ण रूप से केवल एक कल्पना मात्र है व इसका उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है। अतः इसमें दिखाए गए किसी भी पात्र व घटना का संबंध किसी व्यक्ति से पाया जाता है तो यह केवल एक संयोग मात्र है। यह कहानी पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी के तेजी से फैलने के दौरान भारत सरकार द्वारा भारत में लगाए गए लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों के जीवन में आए प्रभावों को दर्शाती है। अतः इस कहानी में मोहन नामक एक गरीब दिहाड़ी मजदूर के जीवन में लॉकडाउन के कारण आई समस्याओं को दिखाया गया है। कोरोना महामारी के भारत में फैलने से कुछ दिन पहले अरे मोहन, तू कल कहाँ गया था? तू कल काम पे भी नहीं आया और मालिक मुझसे पूछ रहे थे तेरा। मालिक मेरा पूछ रहे थे। अरे यार, आज फिर से ज़रूर सुनाएंगे। क्या करूँ यार, संजू फिर से बीमार हो गया है। कल उसे ही लेकर डॉक्टर के पास गया था। अरे विजय भैया। मोहन, यार तुम रोज रोज कहाँ गायब हो जाते हो? कल भी काम पर नहीं आए। मालिक तुम्हारी छुट्टी के कारण तुमसे बहुत नाराज है और अच्छा हुआ वो तो कल वहाँ पर मैं था, वरना कल ही तुम्हें काम पर से निकाल देते और फिर तुम आकर मुझे बोलते। हाँ यार मोहन, सही है। वो तो विजय भैया ने संभाल लिया, वरना तुझे फिर से नया काम ढूंढना पड़ता। चलो चलो, मालिक आ गए हैं, सबको तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह ले लो अपनी। कुछ देर बाद कह रहा मोहन, तुझे किस बात के पैसे दूं? आखिर तू आता ही कितने दिन है काम पे? मालिक रुकिए। मालिक, इसका बेटा बीमार था इसलिए कल ही छुट्टी पर था। इसने मुझे कल ही बता दिया था कि ये काम पर नहीं आएगा। आप इसे इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। विजय जी, आपके कहने पर मैं आज इसे आधी तनख्वाह दे रहा हूँ, लेकिन इसे समझा दीजिएगा कि जो भी काम हो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा। अरे तुम्हें पता है, अभी विदेशों में कोई महामारी फैली हुई है। क्या कहते हैं उसे? हाँ याद आया, कोरोना वायरस। बड़ी खतरनाक बीमारी है, अभी तो कई देशों में फैल चुकी है। तुम दोनों ने सुना कि नहीं इस वायरस के बारे में? क्या? कौन सा वायरस? क्या है ये? अरे मोहन, तुझे कुछ पता भी होता है कि नहीं? तू टीवी नहीं देखता क्या? मोहन, तू सिर्फ घर परिवार और कामकाज में ही मत उलझा रहा था। कभी कभी समाचार पत्र और टीवी वगैरह भी देख लिया करो, तो थोड़ा देश विदेश में क्या चल रहा है इसका भी तुझे पता चलेगा। चलो ठीक, फिर कल मिलते सुबह।
अरे याद आया, मुझे भी कुछ घर का सामान लेना है। एक काम करते हैं, हरी काका की दुकान पे चलते हैं, वहीं से कुछ सामान ले लूँगा। काका, ओ हरी काका। हाँ, आ रहा हूँ। कौन हो भाई? अरे हरी काका, मैं हूँ मोहन। अरे हरी काका, ये सामान की पर्ची है, इसमें लिखा हुआ सारा सामान निकाल दो। अरे यार, वो विजय भैया किस महामारी की बात कर रहे थे? क्या है ये कोरोना? मुझे भी तो बता। बड़ी ही भयंकर महामारी है बेटा। अभी तक कई देशों में फैल चुकी है और कई लोगों को अपने चपेट में ले चुकी है। हो सकता है एक दिन फैलते फैलते भारत तक भी आ पहुंचे। चल भाई मोहन, फिर कल मिलते हैं सुबह, और कल टाइम पर आ जाना। गुड्डी, अरे संजू, पापा आ गए। संगीता, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी होकर बाहर क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं सब समझता हूँ, घर में राशन नहीं था इसलिए तुम निराश होकर बाहर खड़ी थी। ये लो, इसमें सारा राशन है, बच्चों को खाना बनाकर खिला दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों दुखी मत हो। हर व्यक्ति का एक दिन बुरा आता है और तुम देखना, एक दिन इस परिवार में भी सुख और खुशी आएगी। अगले दिन सुबह। इस घटना के कुछ दिन बाद
अगले दिन सुबह। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, भारत में अस्पतालों में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। और इन्हीं सब दशाओं को देखते हुए भारत सरकार ने भारत में लॉकडाउन लगाने का लिया बड़ा फैसला। आइए अब हम आपको दिखाते हैं भारत में लॉकडाउन के पहले दिन की कुछ झलकियां। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का क्या हाल है। अभी सुबह का समय है और मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ अब तक वाहनों का आवागमन तेजी से चालू हो जाता था, परंतु अब लॉकडाउन के चलते यहाँ का माहौल आप बखूबी देख सकते हो कि यहाँ कितनी खामोशी छाई हुई है। बेटा मोहन, अरे बाबूजी, ये टीवी पर क्या दिखा रहे हैं? हाँ बेटा, सही दिखा रहे हैं। मैं भी जब सुबह टहलने के लिए निकला तो मैंने देखा कि सारी सड़कें सुनसान हैं, सभी दुकानों पर भी ताले लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर में कोई भी नहीं है। मोहन, ए मोहन, अच्छा हुआ तू ही घर पर आ गया। देखना यार, टीवी पर ये क्या उल्टा सीधा दिखा रहे हैं और बाबूजी भी कह रहे हैं कि शहर बंद है। हाँ भाई मोहन, मैं भी इसीलिए आया हूँ। मेरे पास विजय भैया का फ़ोन आया था कि हमें अभी 2 हफ्तों तक काम पर नहीं जाना है। ये क्या कह रहा है तू? भाई सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया है, इसीलिए पूरे भारत में अभी सभी कामकाज बंद है। क्या लगा दिया है? ये क्या होता है लॉकडाउन? अरे मतलब पूरा भारत अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। सारे काम भी अभी बंद है और किसी को भी घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। वो तो मुझे भी पता नहीं था। मैं भी जब सुबह सुबह टहलने के लिए निकला तब मैंने इसके बारे में सुना और तभी विजय भैया का फ़ोन आया मेरे पास कि हमें 2 हफ्ते के लिए काम पर नहीं जाना है। तो मैंने सोचा इधर से निकलता हुआ तुझे भी बताता जाऊँ। यह क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं सही कह रहा हूँ भाभी। भारत में कोरोना वायरस बढ़ने के कारण सरकार ने ऐसा किया है और अब तो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इसी में सभी की भलाई है। चलो ये सब तो छोड़ो, अब होने को कौन टाल सकता है। और मोहन, गुड्डी की पढ़ाई कैसी चल रही है? और संजू की तबीयत अब कैसी है? गुड्डी की पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है और संजू की तबीयत भी अभी ठीक है। मैं सोच ही रहा था यार कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, पर मेरी हालत तो तू जानता ही है और ऊपर से फिर ये लॉकडाउन भी लग गया। तू चिंता मत कर यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा और 2 हफ्तों की तो बात है। चल ठीक है, मैं भी अब चलता हूँ, वरना मुझे भी घर जाने में दिक्कत होगी। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और अनाज भी थोड़ा ही बचा है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। उसी रात मेरे पास विजय भैया का फ़ोन आया था कि हमें अभी 2 हफ्तों तक काम पर नहीं जाना है। सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया है। पूरा भारत अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। सारे काम भी अभी बंद है। भारत में कोरोना वायरस बढ़ने के कारण सरकार ने ऐसा किया है और अब तो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इसी में सभी की भलाई है। अगले दिन सुबह। सुनो जरा यहाँ ना।
क्या हुआ संगीता? घर में आटा दाल कुछ भी नहीं है, एक ही समय का है, क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं अभी हरी काका से थोड़ा सामान उधार लेकर के आता हूँ। हरी काका, ओ हरी काका। आओ बेटा मोहन, कहो क्या हुआ? हरी काका, मुझे कुछ दिनों का राशन उधार चाहिए। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। संगीता, ये लो, इसमें राशन है। मैं हरी काका से कुछ दिनों का राशन उधार ले आया हूँ। कुछ दिन इसी प्रकार बीतते हैं और फिर वह दिन आता है जिस दिन लॉकडाउन खुलने वाला था। मोहन बेटा, ये लॉकडाउन तो फिर से आगे बढ़ा दिया। क्या? पर लॉकडाउन तो कल खुलने वाला था। हाँ बेटा, पर मैंने अभी अभी समाचार पत्र में देखा कि लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है सरकार ने। अरे संगीता, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सुनो, अब क्या करेंगे, लॉकडाउन भी नहीं खुला है और और क्या संगीता? घर में खाना आज कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी हरी काका के पास जाता हूँ और कुछ सामान और उधार ले आता हूँ। जब मैं काम पर जाऊँगा तो सारे पैसे लौटा दूंगा।
ए, कहाँ पर जा रहा है? यो भाई, किधर? कहाँ पे जा रहा है? पता नहीं है तेरे को अभी घर से निकलना मना है और बिना मास्क लगाए कहाँ घूम रहा है? साहब राशन की दुकान पे जा रहा हूँ, राशन लेने। चल ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ तुझे, फटाफट निकल और मास्क लगा। हरी काका, काका मुझे थोड़ा राशन और उधार चाहिए। क्या तुम्हें और उधार चाहिए? बेटा मैं तुम्हें पहले ही काफ़ी उधार दे चुका हूँ। वो तो तुम्हारे पिता किशन लाल मेरे बहुत अच्छे मित्र है, तो मैंने तुम्हें इतना उधार दे दिया। पर बेटा बस अब और नहीं, पहले तुम पैसे लाओ तभी मैं तुम्हें कोई भी सामान दूंगा। नहीं काका, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो भाई तुझे बोला था ना कि निकल यहाँ से, क्या प्रॉब्लम है? चल जा। विजय भैया, ओ विजय भैया। अरे मोहन, तू यहाँ? क्या हुआ? विजय भैया, आप मालिक से कहकर मुझे कुछ रुपए उधार दिला दो। देख भाई मोहन, मालिक तो अभी यहाँ पर है नहीं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। विजय भैया कुछ कीजिए, बच्चे घर पर भूखे हैं। अरे भाई, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विजय भैया आप थोड़ा उधार दे दीजिए, मैं बाद में काम करके आपका सारा उधार चुका दूंगा। देख यार, अभी तो मेरे पास भी कुछ नहीं है और मालिक वैसे भी अब तुझे काम पर नहीं रखेंगे। अरे विजय भैया, अब आप तो ऐसा मत कहिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है और अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। शंभू, ए शंभू। हाँ आ रहा हूँ। हाँ मोहन। यार थोड़ी मदद चाहिए मुझे। मदद? क्या मदद चाहिए? मुझे कुछ रुपए उधार दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। अरे यार, मैं तुझे उधार दे देता, पर क्या करूँ, मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है। तू समझ भाई, मैं भी अभी मजबूर हूँ। चाचा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या बांट रहे हैं ये लोग? अरे बेटा, सरकार की तरफ से खाना बट रहा है, तुम भी ले लो। भाई मुझे भी दे दो। हाँ ये लो।
भाई मुझे थोड़ा और चाहिए। नहीं, एक व्यक्ति को केवल इतना ही मिलेगा। और चाहिए तो घर से और व्यक्तियों को लेकर आओ। आप यहाँ रोज आते हो क्या खाना बांटने? हाँ, अभी तो रोज इसी एरिया में आते हैं हम सब। संगीता, ये लो, बच्चों को खाना बनाकर खिला दो। कुछ समय और बीत जाता है और मोहन प्रतिदिन इसी प्रकार गाड़ी से खाना लेकर घर आता है। और फिर एक दिन सुनो भाई। हाँ, अरे यहाँ एक गाड़ी आती है खाना बांटने के लिए, रोज यहीं खड़ी रहती है, आज आई नहीं। हाँ आती तो है यहाँ एक गाड़ी खाना बांटने के लिए, पर आज नहीं आई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई। अरे भाई, भाई यहाँ कुछ लोग खाना बांटने आते हैं गाड़ी से, आज आए नहीं। हाँ हाँ, पहले थोड़ा दूर खड़ा रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आज कोई गाड़ी नहीं आ रही है और तू घर जा, वरना अभी पुलिस वाले को फोन लगा दूंगा, फिर वही बताएंगे आके तेरे को गाड़ी कहाँ से आएगी। यूरे, तू तो वही है ना जिसे मैंने हरिराम की दुकान से भगाया था? हाँ साहब। तुझे बोला था ना मैंने कि मास्क पहने बगैर घर से मत निकलना है। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुझे? चल आज तुझे थाने में ही बिठाता हूँ, वहां रहेगा तो सारी बातें समझ आ जाएगी। नहीं साहब,
आगे से बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलूँगा। मुझे अभी जाने दीजिए। ठीक है, चल जा घर, और आगे से ध्यान रखना। अब कहीं दिखा है ना अगर इस तरह तो सीधे थाने में डालूंगा। चल जा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? संगीता और बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि आज मैं खाना क्यों नहीं लाया? बच्चों, तुम अभी घर के अंदर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मैं भी अभी आता हूँ। मुझे माफ़ कर दो संगीता, मैं आज खाना नहीं ला पाया। मैंने सुबह से शाम तक उस गाड़ी का इंतज़ार किया, लेकिन आज गाड़ी नहीं आई। When a poor person dies of hunger, it has not happened because God did not take care of him or her. It has happened because neither you nor I wanted to give that person what he or she needed. जब एक गरीब व्यक्ति भूख से मर जाता है तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने उसकी देखभाल नहीं की है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि न तो आप और न ही मैं उस व्यक्ति को वह देना चाहता था जिसकी उसे जरूरत थी।